नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। अतिथि देवो भव यदि आपको कहीं चरितार्थ होते देखना हो और आप भोपाल में हैं तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय आ जाइए। लगभग आए दिन यहां कांग्रेस से आए नेताओं को पार्टी में शामिल कराने का कार्यक्रम दिख जाएगा। जितना बड़ा कद मेहमान का, मेजबान भी उसी अनुपात में दिखते हैं। आज 2 मेयर, एक जिला पंचायत अध्यक्ष, एक पूर्व जिला अध्यक्ष सहित कई पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की तो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उनको घर का सदस्य बनाने के लिए मौजूद रहे। दिलचस्प यह है कि परिवार के किसी सदस्य से तुलना करें और घर में रखी किसी भौतिक वस्तु, उदाहरण के तौर पर रैंडम तौर पर यदि ले लें, फ्रिज को ले लेते हैं, चलिए, तो लबालब भरा है भाजपा का फ्रिज और सब्जियां रखने की जगह भी नहीं है, लेकिन सब्जियां आती जा रही और उन्हें स्टोर भी करती जा रही बीजेपी। ये उदाहरण मेरे मुंह से अचानक निकला है। अब इस शब्द की व्याख्या किसी अन्य तरीके से ना करें, ये मेरा निवेदन है। खैर, भाव मेरा यह है कि नए सदस्य आए ना आए, बहुत फर्क बीजेपी की सेहत में पड़ेगा नहीं, मगर वो खुले मन से स्वागत कर रही है। उसके मन में यह भाव जरूर रहता होगा कि इलाकाई संतुलन कुछ हद तक संभलेगा, लेकिन ना भी लें तो इलाकाई संतुलन बिगड़ेगा, इसकी संभावनाएं न्यूनतम है। तो आज बात इसी की करेंगे कि जो आ रहे हैं वो अपनी बेहतरी के लिए आ रहे हैं या बीजेपी की। बीजेपी उतनों को समाहित कहां करेगी? तब जब लोकसभा चुनाव में उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा तुर्प का इक्का है जो जिस भी प्रत्याशी के पक्ष में चाहे बाजी पलटा सकता। सवाल यह भी कि क्या महाकौशल और ग्वालियर चंबल के कांग्रेसियों को अचानक से अनाथ होने का बोध होने लगा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद ग्वालियर चंबल में और कमलनाथ के थोड़े कम सक्रिय होने से महाकौशल में कोई उनका केयर ऑफ नहीं बचा। कहीं यह वजह तो नहीं है? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आज बीजेपी में बहुत से कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कुछ का सीधा संबंध कांग्रेस से अभी भी है, कुछ निलंबित हैं या निष्कासित हैं। चर्चित नाम जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह का है। डिंडोरी से भी कुछ कांग्रेस के नेता, जिनमें पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते का नाम प्रमुख है। बीजेपी के लिए महाकौशल कमजोर कड़ी बीते चुनाव में रहा है। हालांकि इस बार के चुनाव में महाकौशल की 38 में से 21 सीटें बीजेपी के पास गईं और 17 कांग्रेस के पास। डिंडोरी क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के केंद्र में है? इसकी बानगी 2 वजह से दिखती है। पहली तो वो उस जिले के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं। दूसरा, उन्होंने बीते दिनों मंच से ही डिंडोरी विधायक को मजाक में ही सही लेकिन कहा तो था कि गलत पटरी पर हो, हमारे साथ आ जाइए। हमारे डिंडोरी के विधायक ओंकार सिंह जी कहाँ है? मरकाम जी कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो? हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है? जो हमारे जबलपुर के महापौर भाई जगत बहादुर अन्नू जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं मध्य प्रदेश की ओर से देता हूँ। डिंडोरी के हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते जी से लेकर जिला पंचायत की उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सम्मानीय अध्यक्ष, जनपद के सदस्य और कांग्रेस के भी अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण की है। डिंडोरी कांग्रेस मुक्त होने की कगार पर पहुंच गया। जो हमने 2023 के चुनाव से पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो अब तो कांग्रेस के मन में भी मोदी देश के अंदर छा गए हैं। कांग्रेस में महाकौशल का इलाका जाने कितने ही सालों से कमलनाथ के अभिभावकत्व में है। वहां की टिकट से लेकर संगठन तक के पद उन्हीं के द्वारा बांटे जाते रहे हैं। इस भगदड़ की वजह संभवतः यह भी हो सकती है कि बीते कुछ दिनों से उनके बारे में ही अफवाह उड़ रही कि या तो कमलनाथ या उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसकी खुली आंखों से दिखने वाली वजह भी है, क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस में अभी एक तरह से हाशिए में हैं और कमलनाथ को जानने वाले जानते हैं कि हाशिए में रहना उन्हें रास नहीं आ सकता। तो हो यह भी सकता है कि महाकौशल ग्वालियर चंबल संभाग को लीडरशिप के लिहाज से कांग्रेस का कार्यकर्ता अनाथ मानकर चल रहा है। हालांकि कैमरे के सामने दावा तो यही होगा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अन्नू के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो जनता कांग्रेस के साथ है वो कांग्रेस के साथ है। कम से कम दुश्मन सामने तो आया। अंदर का दुश्मन ज्यादा नुकसानदेह होता है। सामने का हमें तो मालूम है दुश्मन है, पहले तो मालूम था, लेकिन कुछ दूसरे लोगों का आशीर्वाद हो जाता रहा और अब सामने तो हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक अन्नू जाएंगे, सैकड़ों अन्नू पैदा कर लेंगे हम लोग। बीजेपी की झोली ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत के बाद लगातार ऐसी भर रही है कि अब छलकने लगी, फिर भी लोग उसकी झोली में आ रहे हैं।
बीजेपी जानती है कि इनके आने से फायदा चाहे हो या ना हो, लेकिन नुकसान तो नए मेहमानों से कतई नहीं होता, बल्कि जो इलाके के कार्यकर्ता हैं वो इस वजह से चार्ज हो जाते हैं कि नए मेहमान कहीं उनसे उनकी मेजबानी न छीन लें। सोचने की बारी कांग्रेस की है, क्योंकि भगदड़ उसके लिए नुकसानदेह जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV। तो उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है संगीता शर्मा, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है संगीता जी का। दूसरी मेहमान है गुंजन चौक से, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। गुंजन जी का ही बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत। शुरुआत आज जाहिर तौर पर संगीता जी से करेंगे। संगीता जी, नए अध्यक्ष आए, लगा था कसावट होगी, ये होगा वो होगा, पुराने लोग जाने लगे, क्या वजह? सवाल तो ये गुंजन जी से पूछना चाहिए था प्रवीण, कि कैसे आप उनको पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं। ये सवाल अभी वक्त कहाँ खत्म हुआ है, सब पूछ लूंगा। हाँ जी बिल्कुल, ये सवाल इसलिए भी पूछना चाहिए क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी और इन्हीं का राष्ट्रीय नेतृत्व ये कहता नजर आता है। जी बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी और इन्हीं का राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा ये कहता चला आ रहा है, जो कांग्रेस के खिलाफ नफरत जो देश में पैदा करने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस के नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस के जो नेतृत्व है, राहुल गांधी जी, जिनके लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करके उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया जाता है। तो कांग्रेस के उन नेताओं को जब भारतीय जनता पार्टी इतनी नफरत करती है तो अपनी पार्टी में शामिल क्यों करती है? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से। दूसरी बात कि जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो चुका है, वो भी इनकी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, कि आप जाओ कांग्रेस के लोगों को तोड़कर लाओ। जैसे बैंक में नहीं होता है, आप अकाउंट ओपन करवाओ, आपको इसका इंसेंटिव मिलेगा, तो इसी तरह से कुछ इंसेंटिव बनता है। तो भाजपा के लोग कांग्रेस के गली गली में घूमते रहते हैं और कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में रहते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। तो इस तरह आपके यहाँ के लोग, अगर मान लीजिए इंसेंटिव है, संगीता सप्लीमेंट्री, फिर वहां जाऊंगा, अगर मान लीजिए कि इंसेंटिव इनका होगा भी, तो आपके यहाँ के लोग क्यों बिकाऊ होने चाहिए कि तत्काल चले, हितग्राही क्यों बन जाते हैं वो? मेरे जो अभी सप्लीमेंट्री जवाब लेके आ रहा हूँ आपका। हाँ प्रवीण जी, अभी संजय यादव जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, क्योंकि क्या होता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो अति महत्वाकांक्षी थे। उन्हें विधानसभा चाहिए, उन्हें लोकसभा चाहिए, उन्हें बड़ा पद चाहिए, सब कुछ उन्हें चाहिए, और जो सेकंड नेतृत्व हमारा डेवलप होता है उसको आने नहीं देते। तो ऐसे अति महत्वाकांक्षी जो लोग थे कांग्रेस के अंदर, वो भाजपा में जा रहे हैं इनके एक बुलावे पर। और ये गुंजन जी मुझे 10 बार बुला ले, मैं नहीं आने वाली। तो मतलब स्थिति ये है कि जो सच्चे पक्के कांग्रेसी है वो नहीं जाने वाले। गुंजन जी को इन कर रहे थे। गुंजन जी एक तो सबसे पहली बात यह कि अगर आपने जो सोच रखा है 10 बार में नहीं आएंगे, 11वीं में आएंगे संगीता जी। और दूसरा जो बात कह रही हैं संगीता जी कि सिस्टम ऐसा डेवलप कर लिया आपने बैंक की तरह, हितग्राही तलाशने का इंसेंटिव मिलता है, इसीलिए आप खींच खींच के ला रहे हो आप लोग इनके लोगों को, इनके यहाँ के हितग्राही। जी, सर्वप्रथम अपनी बात की शुरुआत करूंगी कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उनके नेतृत्व में जो राम राज्य की परिकल्पना आपने और हम सबने देखी, ये देखिए इन्होंने वहीं से शुरुआत की। जो संगीता जी देखिए, आप बोल रही थी तो वो मौन सुन लेते हैं पूरी बात। मैंने आपसे सप्लीमेंट्री भी ली थी, आप पूरी बात सुन लेते हैं। आऊंगा वक्त है अपने पास। जी बोलिए। देखिए, राम राज्य की जो परिकल्पना आपने और हम सबने देखी थी, जो विकसित राष्ट्र की संकल्पना आपने और हम सबने देखी थी, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको साकार होता देखना, ये गौरव का क्षण है। और ये अनुभव करना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझ सकता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होते हुए ये आपको कह रही हूँ कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे लीडर के विजन के तहत काम कर रही हूँ जिसका विजन है। अरे भाई, तो ये लोग तो 10 साल से ये लोग भी देख रहे हैं ना, जो आजकल में जो रोज शामिल हो रहे हैं, ये भी तो प्रधानमंत्री, मैं भी देख रहा हूँ, दिनेश जी भी देख रहे हैं, ये लोग भी देख रहे होंगे 10 साल से। आज क्यों आए? कांग्रेस के लोगों ने यही जो रीति से प्रभावित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार से जो प्रभावित हुए हैं, उन्होंने देखा है कि ये ऐसा कुछ गलतफहमी है। करते हैं कांग्रेस के लीडर, परिवारवाद पे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश बचाओ पे काम करती है, कांग्रेस बेटे बचाओ पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी भंग से काम करने में यकीन रखती है, कांग्रेस भंग में यकीन रखती है। और यही जितने नेता आज आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो
राष्ट्र के बारे में सोचते हैं वो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र के बारे में खड़े सोचते हैं। हैं। और बहुत वक्त दिया। अब एक बार तीसरे मैन को इन करते हैं। गुंजन जी आपको भी पूरा वक्त दिया, सप्लीमेंट्री आपसे भी लिया। दिनेश जी को इन करेंगे। दिनेश जी, महाकौशल पर ज्यादा फोकस ऐसे दिख रहा है। दूसरा, ये नरोत्तम मिश्रा जी भी इसमें है पर्दे के पीछे। अगर आपको याद हो, डिंडोरी जिला अध्यक्ष के को जब निष्कासित किया गया था तो नरोत्तम मिश्रा जी ने उन्हें सिक्योरिटी दे दी थी और आज भी वो मंच पर दिख रहे थे। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, जो महाकौशल में आप जबलपुर लेंगे या डिंडोरी लें, मंडला लें, आप देखिए जबलपुर में राकेश सिंह जी विधानसभा में चले गए तो एक कैंडिडेट तो कहीं ना कहीं पार्टी तलाश में ही है और बहुत सारे कवायद चल रही हैं, बहुत सारी संभावनाएं। और अन्नू का जो नाम है जगत बहादुर सिंह जी का, वो चल ही रहा था कि कांग्रेस से ये कैंडिडेट हो सकते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए 2014 से देखिए, डॉक्टर भागीरथ प्रसाद का भिंड में क्या हुआ था। उनको तो टिकट मिलने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो कांग्रेस तो इस पर खुश हो सकती है ना कि कांग्रेस तो इस पर खुश हो सकती है कि चलिए जगत बहादुर सिंह को टिकट नहीं दी थी, वो पहले ही चले गए, वो अभी अपने आप को रिपेयर कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक तो जबलपुर, दूसरा मंडला का जो चुनाव परिणाम रहा लोकसभा का, वो विधानसभा के जो सीटों का यदि देखना, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छी बात नहीं है ना। फग्गन सिंह कुलस्ते वहाँ चुनाव हार गए थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनको मजबूत करना है। जिन 10 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है, ये सारी कवायद तो वही है ना कि अभी लोकसभा चुनाव के समय ले लें कांग्रेस के नेताओं को, फिर उसके बाद उनका क्या होना है। इतने बड़े समंदर में वो दिखाई देंगे नहीं देंगे, कहाँ डुबकी मारेंगे, ये कोई नहीं जानता। और कांग्रेस पार्टी तो आप देखिए ना कि इसके बावजूद, सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, उसका विधानसभा में वोट परसेंट कितना रहा, 40% वोट उसे मिले। जब लाडली बहना थी, सब कुछ था, सारी ताकत के बाद। जब मोदी तो ये चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ये 40% वोट इसके बावजूद उनके पास है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें जो लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि कुछ सीटों पर गड़बड़ ना हो जाए, इस डर से हो। जीरो रिस्क फैक्टर पर भारतीय जनता पार्टी जीरो रिस्क फैक्टर पे इसलिए संगीता जी को जो भी कार्यकर्ता मिल रहा है बाहर, यदि बात पूरी कर लीजिए दिनेश जी, फिर सवाल पूछेंगे। तो जहां भी उनको लग रहा है कि कोई भी आदमी यदि ये कह दे कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, और वो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ले लेगी उसको। आप देखें ना, हमने देखा था कि अभी कुछ दिनों पहले ही अशोकनगर के बहुत सारे लोग आए थे, वहां जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है। अलग अलग जगह के अलग अलग जगह संगीता जी में करते हैं। संगीता जी, ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना जीरो रिस्क पे काम कर रही है बीजेपी। इसलिए अब आप देखिए भी कि मतलब रुद्रेश फरिश्ते निर्दलीय होकर लड़ गए थे, ठीक ठाक तरीके से उनको वोट मिला। वहाँ पे एक जनाधार भी उन्हें खींच लिया, आपके पूर्व जिला अध्यक्ष को खींच लिया, बहुत सारे नगर निगम के माफ कीजिए नगर पालिका के पार्षद खींच लिए। तो ये जीरो रिस्क ले रहे हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पर। आपकी टिप्पणी? जी प्रवीण जी, बिल्कुल दिनेश जी ने बहुत सही बात बोली है कि जहां 10 सीटें इनकी है लोकसभा की, जहां पर इन्हें लग रहा है कि ये हार सकते हैं और 10 सीटें कांग्रेस के पास जा सकती है, तो इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ये लगातार इनके अंदर डर बना हुआ है, क्योंकि मोदी जी के अंदर भी डर बना हुआ है कि इस बार 2024 में वो सरकार बना पाए या ना बना पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से एक एजेंडा फिक्स करके भेजा है कि जो भी टीवी डिबेट पर बैठेगा, जो भी नेता बोलेगा, वो सबसे पहले राम मंदिर के बारे में और मोदी जी के नाम लेते हुए ही अपनी बात की शुरुआत करेगा, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, विषय कोई सा भी हो। उनको बोलना है राम मंदिर और उनको बोलना है नरेंद्र मोदी जी। अब ये बोलिए मध्य प्रदेश में, एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं सुन लेते, बोला, हाँ मैंने सुन आपके लेते, बीच सुन में लेते। नहीं संगीता जी की बात पूरी होने के बाद आपके तरफ ही रहूं गुंजन जी। हाँ संगीता जी बात पूरी करिए। प्रवीण जी चाहते कि अलग अलग बोला जाए, तो मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। तो इस तरीके से जो एजेंडा सेट किया गया है, उस सेट एजेंडे के हिसाब से चला जा रहा है। अभी मोहन यादव जी का नाम एक बार भी नहीं लिया जाता है नेताओं के द्वारा, अमित शाह जी का नाम नहीं लिया जाता है। आप देखिए कि वीडी शर्मा जी का नाम नहीं लिया जाता है। तो सारे नेताओं को एक तरफ करके भगवान राम और मोदी जी, बस 2 लोगों को दिखाया जाता है। और मुझे लगता है कुछ दिन अगर चुनाव और नजदीक आए तो फिर मोदी जी को ही भगवान कहना शुरू कर देंगे। कुछ भाजपा के नेताओं ने तो ये कहना भी शुरू कर दिया है कि तो विष्णु के अवतार हैं। तो इस तरीके से जो अब जवाब ले लेते गुंजन जी का। गुंजन जी, ये एक बार एक मेरा ऐड ऑन कर देता हूं, जो आप उनका जवाब देंगे, मेरा सवाल भी एक इसमें ऐड ऑन कर देता हूं
कि भाई कांग्रेस ये कह रही है कि ठीक है 1 अन्नू गए हम 10 अन्नू कर लेंगे। मैंने उन्होंने तो एक जिस शब्द में कहा वो उस लहजे में मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन कहा कि ठीक है 1 गए हम 10 कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा मतलब ये लोग चिंतित नहीं है आपके यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके आने से? देखिए, वो चिंतित इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस का अपना अस्तित्व नहीं बचा है प्रवीण जी। तो पहले तो आपकी बात का मैं ये जवाब दूंगी, कांग्रेस का नेतृत्व नहीं बचा है। तो इसलिए अगर कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता अगर कार्य करने की नियत से किसी पार्टी में जाता है जहां वो देखता है कि विकास की बात हो रही है, विकास हो रहा है, तो इसलिए उन्हें चिंता नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में अस्तित्व खो चुकी है। दूसरी बात, मैं संगीता जी का बहुत ज्यादा इस बात का खंडन करूंगी जो ये बार बार कह रही है कि इनका नाम नहीं लेते, उनका नाम नहीं लेते, इनका नाम नहीं लेते। यही फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। आप नामों पे चलते हैं, आप परिवारों पे चलते हैं, आप व्यक्तियों पे चलते हैं, हम विचारों पे चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। आपने कहा हम अपनी बात की शुरुआत राम नाम से करते हैं, क्या तकलीफ है आपको संगीता जी? मैं अपनी बात की शुरुआत भी राम नाम से करूंगी, मैं अपनी बात बेरोजगारी से क्यों नहीं करते, महंगाई से क्यों नहीं करते, महिला अत्याचारों से क्यों नहीं करते? यही तो हमारा सवाल है, यही तो कांग्रेस इस बात पर मजबूत है। मजबूत इसलिए आज उसका अस्तित्व नहीं हुआ। आज कांग्रेस के से आप विपक्ष के रूप में सामना कर रही है। हमारा तो मतलब ये भगवान राम तो अब ठीक है, फिर शोर हो जाएगा, माफ कीजिए शोर हो जाएगा, बात फिर शोर हो जाएगा। संगीता जी आपकी बारी में वो बोलेंगे तो बिल्कुल शोर हो जाएगा, पूरा शोर में तब्दील हो जाएगा। बात पूरी कर लीजिए जल्दी से गुंजन जी, फिर दिनेश जी के पास जाएंगे। आप जनता तक एक विजनरी पार्टी पहुंचाने जो सच्चाई आपको बता दो तो आप लोग तिलमिला जाते हैं। आपको सच्चाई बता दो तो आप तिलमिला जाते हैं। अब ये शोर जैसा हो जाएगा। एक बार दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, 2 चीजें हैं इसमें जो गौर करने वाली हैं कि क्या कमलनाथ या उनके परिवार के कोई और, सतीश सिकरवार, ये कुछ ऐसे नाम और भी हमको आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, उनके थोड़े किनारे हो जाने से आपको नहीं लगता कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों ताकत कमजोर हो जाती है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में? देखिए, जिन लोगों को आना है, जो पुराने भाजपाई हैं, उनको लेकर तो हम विधानसभा में भी सोच रहे थे कि शायद वो आ जाएंगे। वो नहीं आए, उनकी पत्नी आ जाए सतीश सिकरवार जी की, तो ये अनुमान तो लगाई जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ लोगों का जनाधार है, जो कुछ वोट ले सकते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें रणनीतिक तौर पर अपने यहाँ शामिल कर रही है तो ये कांग्रेस को चेतने की आवश्यकता है। जहाँ तक सवाल कमलनाथ जी का है, देखिए वो इतना बड़ा चेहरा और जिस तरह से वो गांधी परिवार से एसोसिएट हैं, वो खुद तो जाने से रहे। वो यदि उनके बेटे को लेके अटकलें चल रही हैं, कुछ चल रही हैं, तो उसकी भी जो राजनीति में कुछ भी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दिनों से ये सब बातें चल रही हैं। हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी छोड़कर चले गए थे, और अब भी ये हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से लोगों को शामिल करा रहे हैं। आज भी वो सुमेर सिंह गड़ा को वो शामिल करा रहे थे। तो हर जगह चल यही रहा है कि कांग्रेस को आपको कमजोर करना है। कांग्रेस मुक्त यदि करना है तो सबसे पहले जनाधार वाले नेताओं को अपने यहाँ खींचना पड़ेगा, जिनके पास 5-10 हज़ार वोट भी जिनके पास हैं। यदि वो आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। बाद में भले ही उनका कोई उपयोग ना हो, कुछ ना हो, तो लेकिन वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि आप देखें ना, हर जगह हर जिले में ये हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसको छुपा के कर रही है। जहाँ भी इनके पर्यवेक्षक जा रहे हैं, विस्तारक जा रहे हैं, वो तो ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो अपनी रणनीति भी नहीं बना पाई है कि हमें करना क्या है, हमारे जो नेता बड़ी हैं बात, उनको किस तरह से जोड़ना बड़ी है। बात संगीता जी, बड़ी बात कह दी दिनेश जी ने। वही बात लेके जाता हूँ आपके पास के ये ठीक है, वो कह रहे हैं एक बार की आपकी बात मान ली जाए कि हितग्राही चयन में लगी हुई है बीजेपी और इंसेंटिव पे काम कर रही है, लेकिन अव्वल तो आपके लोग टूट रहे हैं, दूसरा आपके पास काउंटर क्या है जब बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हुआ है लोकसभा चुनाव? प्रवीण जी, देखिए हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में विपक्ष में है, और मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा। अब अगर भाजपा कहती है कि हम अस्तित्व में नहीं है तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो इंटरनल कार्य किए जा रहे हैं वो हर बात भाजपा को बताना जरूरी नहीं है, और हर बात मीडिया में भी भेजना जरूरी नहीं समझते हम लोग। क्योंकि हम यही आप लोग विधानसभा में कहते थे, माफ कीजिए टोक दे रहा हूँ, विधानसभा में आप लोग यही कहते थे कि वो बहुत अंदर अंदर चल रहा है, और नतीजा कैसे आया फिर? देखिए ना, वो तो आपने और हमने देखा है, उस नतीजे पर हमने समीक्षा भी ली है और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई है। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो चल रहा है, लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है,
हमारे अध्यक्ष जी जो है पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष तैयारी में लगे हुए हैं, हमारे सीनियर लीडर हर मीटिंग में पहुंच रहे हैं, अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कार्य हो रहा है। एआईसीसी के नेता, स्क्रीनिंग कमेटी, हमारे सब कार्य चल रहा है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की जनता के पास उन्हीं मुद्दों को लेकर जाना चाहते हैं। हम महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर, किसानों को लेकर। इन्होंने कहा था कि गेहूं का दाम हम 2700 कर देंगे, वो इन्होंने नहीं किया। महिलाओं के लिए इन्होंने बोला था 3000 देंगे, वो आज तक नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कहा था धान का भाव हम 3100 कर देंगे, वो नहीं किया। ठीक है, अब गुंजन जी को इन कर लेते हैं और मैं उम्मीद करूंगा देखिए वो आपको पूरा मौन होकर सुनी, तो आप भी गुंजन जी की बात को मौन होकर सुनेंगी। गुंजन जी ये कह रहे हैं कि सब कुछ चल रहा है भाई, तैयारी, आप लोगों को डर जाने की जरूरत है। वो पूरे होमवर्क के साथ वो लगे हुए हैं तैयारी में और लोकसभा चुनाव में दिख जाएगा आपको। होमवर्क के साथ लगे प्रवीण जी, कांग्रेस किस होमवर्क के साथ लगी है, ये मैंने अपनी बात की शुरुआत की। कांग्रेस और अभी भी कांग्रेस वहीं पे काम कर रही है। दूसरी बात, इन्होंने राम की बात की थी, तो मैं उससे पहले बता दूं कि जगत बहादुर सिंह जी ने सवाल क्या पूछो, जवाब क्या दे रही है? आप महंगाई संगीता जी देखिए आप बोल रही थी तो वो मौन होकर सुन रही थी, बोल वो उनकी बात आ जान दीजिए, पूरी बात आ जान दीजिए, वक्त अभी है, आ जाऊंगा मैं फिर से। आपके मेरे सबकी आस्था का विषय भगवान राम है, विषय पर बात कीजिए। अच्छा आप सुन तो लीजिए पहले, उनकी बात तो आ जान दीजिए संगीता जी, पूरी बात तो आ जान दीजिए। संगीता जी आप प्रवक्ता नहीं साबित कर दिया प्रतिष्ठित चैनल सुन तो लीजिए संगीता जी, सुन लीजिए, फिर शोर जैसा लगता है। देखिए आप बोल रही थी, आपने जितना बोला वो मौन होकर सुनी, सुन तो लेते क्या कह रही। गुंजन जी बात पूरी करिए जल्दी से, फिर दिनेश जी के पास यही कांग्रेस का असली चाल है, चरित्र है। जहाँ मैंने राम का नाम लेती हूँ ये बौखला जाती है। ये इनके बता दिए जगत बहादुर सिंह ने क्या कहा था, उन्होंने कहा यही तो आप जनता को करना चाहते हैं। आपके पास अगर विकास किया आप तो बता दी ना। कांग्रेस को अपने प्रवक्ताओं को थोड़ी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। कांग्रेस या तो ये विकास पर बात क्यों नहीं करते? आपके 10 साल की सरकार पर बात नहीं करते आप लोग एजेंडा फिक्स करके क्यों चाहते हैं? ठीक है, तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं, माफ कीजिए दिनेश जी को इन कर लेते हैं, दिनेश जी इस वक्त जो ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग, जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया मुरैना वाला जो था प्रसाद साहब का, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो तो भारी उत्साह में है, इनका भविष्य आप कितना देखते हैं? और दूसरी बात यह है कि जो मेहमान आ जाते हैं उससे मेजबान कितना असहज हो जाता है, खासतौर पर लोकल लेवल पर। निश्चित देखिए, जो देवतुल्य कार्यकर्ता है उसका जो देवत्व है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास तो डगमगा जाता है ना कि जब नए देवता आ जाएंगे उनकी पूजा नहीं होने लगे। से लड़ रहा होता है कई सालों से, प्रतिस्पर्धा का, हाँ उन्हीं से लड़ रहा होता है, ये प्रतिस्पर्धा का मामला है। अब नए नए लोग जो लोग भारतीय जनता पार्टी में थे वो वापस आ जाएं अलग बात है, लेकिन जो नए आ रहे हैं जिनके खिलाफ लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर एक असंतुष्ट गुट भी सक्रिय होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 18 का चुनाव हुआ, वो जिस तरह से लड़ा गया, कांग्रेस पार्टी जीती, उसने थोड़ी घबराहट तो हुई थी, उसका कारण 23 में फिर पार्टी थोड़ी सी मुस्तैदी से लड़ी। अब जो 24 का चुनाव है तो उसको लग रहा है ये शायद आखिरी चुनाव होगा जिससे वो कांग्रेस को ख़त्म कर देगी, और यही कोशिश हो रही है। लेकिन कांग्रेस का जैसे मैंने कहा ना कि 40% वोट है, 40% वोट जब तक उसके साथ है तो कांग्रेस उसके लिए एक चुनौती बनी हुई है। तो जब तक उसके जो नेता आते रहेंगे, उनको पार्टी में वो शामिल कराते रहेंगे, ये जो है एक निरंतर प्रक्रिया हर चुनाव में हमको देखने को मिलेगी। कभी ओबीसी के नाम पर, कभी एससी के नाम पर, कहीं ना कहीं जो है ये लगातार चलता रहेगा। और ये अलग अलग जगह चल रहा है, बहुत सारे लोगों के नाम नहीं आ रहा है, जैसा आपने कहा था ना कि लोगों को जितना बड़ा कद होता है उसके हिसाब से लोग उसका शामिल कराते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी खुद ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, उन्होंने आप अशोकनगर के नेताओं को भर्ती कराया था, उस वक्त भी शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा जी थे, उन्हीं के साथ बाई साहब और दूसरे लोग आए थे। तो जहां भी लग रहा है पार्टी को कि ये एक कमजोर कड़ी है, जिन भी जगह पर उनको वो शामिल कराते हैं। और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक संवाद की कमी हो गई है, जो संवाद होना चाहिए नेताओं के साथ, जो ट्रस्ट होना चाहिए, कि वो ट्रस्ट नहीं दिखता है। क्योंकि जिस तरह की बातें वो ईवीएम को लेकर कह रही हैं, तो उनको भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है
वो गलत है। ग्राउंड पे यदि कहीं सेवोटाज की बात हो रही है, लक्ष्मण सिंह जी लगातार कह रहे हैं कि सेवोटाज हुआ था, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। संगीता जी, संवाद की कमी हो रही है आपके यहाँ, दिनेश जी की बात से ध्वनित हो रहा है, उसका इसलिए विश्वास लोग भी जा रहे हैं। डगमगा रहा है। प्रवीण जी, दिनेश जी ने अपनी बात रखी और बड़े से रखी है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि संवाद की कमी है, जो लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं वे संवाद करना भी पसंद नहीं करते। उन्हें जहां लगता है कि जहां सत्ता है, जहां हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं, अब देखिए, आपस में आप लीजिए, बोल लीजिए, दूसरे की गुंडा फाड़ने की बात करता है। आप देखिए संगीता जी, जहां बोली बात पूरी करिए। बिल्कुल फिसल रहा वक्त हाथ से। मैं अगर दो फिर अवसर ही नहीं बच पाएगा। मेरे समझ से 30 सेकंड बचे हुए, कुल जमा जल्दी से बात पूरी कर लीजिए संगीता जी। डिबेट करना आना चाहिए संगीता जी को, मर्यादा में उनकी डिबेट करना आना चाहिए। इन्हें ये तो बताएं, ये राहुल गांधी जी की इमेज की बात कर रही थी। स्टोव में कोयला डाल के चाय उनके लीडर बनाते हैं, आलू की फैक्ट्री इनके लीडर उगाते हैं। तो अब आप बताएं कि इस तरीके ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता। अब इससे ज्यादा आगे जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे वक्त में जब इलेक्शन करीब हो और इस तरह की अगर भगदड़ होगी, मैं दिनेश जी की बात से सहमत भी हूं, तो कांग्रेस को ये सोचना होगा, संवाद यदि वाकई कमजोर है तो कहां चूक हो रही है। क्योंकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि उन पर वोट बैंक तो है, एक बोर्ड का बेस तो है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में साथ रहेगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए ABS TV।